हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो और ब्लॉग है वो है ऐसा ब्लॉग जो कि दिवाली पर जो ग्लिम्स और क्लिप्स बच गई थी, जो हम आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर नहीं कर पाए थे, वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि होता है ना कि हर चीज शेयर करनी होती है, जो चीज शेयर कर सकते हैं वो डेफिनेटली करनी चाहिए। यहाँ पर एक हम टी मसाला आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत सारी जो क्लिप्स बच गई थी उस दिन, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जाता, तो वो हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से हम लोगों ने मंदिर अपना डेकोरेट किया था। बहुत ही लाइट डेकोरेशन रखते हैं, क्योंकि ठोका ठाकी हम लोग कर नहीं सकते, तो हम ना जितना मिनिमल अप्रोच से जो भी हो सकता है वो कर देते हैं। यहाँ पर मंदिर हम लोगों ने डेकोरेट कर लिया था और ये हमारी छोटी सी लड्डू कृषिका, और ये उसकी ड्रेस है, तो उसको हमने कहा पीछे जाके आप ना अपनी ड्रेस को बताओ। देखो किस तरीके से थोड़ा थोड़ा पीछे जा रही है, और उसने बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस सेट पहना था और वो काफी क्यूट लग रही थी। आप भी बता सकते हो कि त्रिशिका कैसी लग रही थी। और यहाँ पर बस वो अपने मस्त कपड़े वगैरह चेंज करके और मस्त अपना खेल रही थी। यहाँ पर हमारा ना एक्चुअली कानों वगैरह में ज्यादा कुछ पहनते नहीं है, तो एक ना ईयर में काफी दर्द हो जाता है अगर कुछ हैवी पहनते हैं। इस बार इंडिया जाएंगे ना, तो जो कान के ऊपर से पहना जाता है ना, वो लेके आएंगे, तो उससे ना काफी सपोर्ट मिल जाता है जब भी आप हैवी इयररिंग्स पहनो। यहाँ पर हमारी एक इयररिंग ना हमने निकाल के रख दी थी, तो वही त्रिशिका लेके घूम रही है। और यहाँ पर उसकी थोड़ी सी ड्रेस लंबी थी, तो वो बार बार अपनी ड्रेस को ऊपर भी कर रही थी, और हमारी जो इयररिंग थी ना वो लेके वो घूम रही थी। तो ये था त्रिशिका का ऑल ओवर लुक। और यहाँ पर त्रिशिका और पापा उसके दोनों लोग ना चीजों को अरेंज कर रहे थे। आई मीन जो भी चीजें रह रही थी, जैसे दीपक जलाने के लिए, दीपक को वॉश करके वगैरह सब हमने दिन में ही रख दिया था। होता है ना, दीपक पहले पानी में डिप करके रखने होते हैं, चाहे नए हो पुराने हो, थोड़ा वॉश कर लेना चाहिए। तो जो नए होते हैं उनको तो 7-8 घंटे के लिए गला ही देना चाहिए पानी में, और जो पुराने होते हैं ना उनको भी हल्का सा वॉश, क्योंकि अभी जब हम रखेंगे ना ये दीपक, तब हम वॉश करके ही रखेंगे, तो थोड़ा सा वॉश कर लो तो सही रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना अच्छे से वॉश किए हुए सारे दीपक और लगा लिए थे, और उनमें सब में बत्ती लगा दी थी। और इसके अलावा फिर ऑयल वगैरह उसमें ऐड करना था, तो हम लोग वही कर रहे थे, क्योंकि काफी सारे दीपक जलाने थे और सभी जगह रखने थे दीपक। तो हम एक्चुअली उन्होंने बत्ती वगैरह लगा दी थी, हम लोगों ने ऑयल फिल कर दिया था, हमने और त्रिशिका ने। और फिर साथ में जब पूजा होती है ना, तब साथ में ही सारे दीपक जल जाते हैं, तो वो अच्छा भी रहता है ना, सारी प्रिपरेशन होती है। तो बस लाइटन अप करना रह जाता है, तो फिर जब आपको जरूरत है तब आप लाइटन अप कर लो। और इस तरीके से ना हम लोगों ने सब ने मिलके थोड़ा थोड़ा काम किया, और इस तरीके से हम लोगों ने काम निपटा लिया था। और त्रिशिका को तो कोई भी, या तो हम या फिर हमारे हस्बैंड में से किसी को ना किसी को तो एक को देखना ही होता है, क्योंकि अभी उसको ना काफी चीजें नई नई लगती हैं। तो नई चीजों को देखते हुए ना वो क्या करती है, बहुत एक्साइटेड हो जाती है, और समटाइम ना कुछ या तो अपने ऊपर गिरा लेती है या फिर चीजों का नुकसान हो जाता है। वैसे वो ऐसा मेजर कुछ नहीं करती, लेकिन स्टिल ध्यान बहुत देना पड़ता है अभी। तो बस हम उसको लेके खड़े हो गए थे, और जब तक हमारे हस्बैंड ने ना जल्दी से ये सारी जो बत्तियां हैं उनको अच्छे से अरेंज कर दिया था, क्योंकि अच्छे से अरेंज होती है ना तो फटाफट से लाइटन अप हो जाती है, जल्दी से जल जाती है। और अगर ठीक से अरेंज ना हो तो फिर वो उसी टाइम ना करना पड़ता है। फिर कुछ बत्तियां होती हैं जो ऑयल में ना डूबी हो, तो उनको अच्छे से करना पड़ता है। इस तरीके से ना उन्होंने अच्छे से कर दिया था। और तब तक हमने थोड़ा त्रिशिका को बहला लिया था, उसको काफी बताना पड़ता है, बहलाना पड़ता है। उससे उसको लगता है कि वो क्यों नहीं काम कर रही है, तो उसको साथ होके काम करना होता है सारी चीजों में, तो उससे उसके साथ लग के काम करवाना होता है। बस यहाँ पर हम लोगों ने वही अरेंज कर लिया था सब कुछ। और यहाँ पर देखिए वो एक लाइन में जो नए दीपक थे ना, नए जो हम हर साल ना कुछ नए दीपक भी लाते हैं, और बाकी सारे हम पुराने दीपक में सारी दीपावली मनाते हैं। यहाँ पर ऑयल खत्म हो गया था, तो हमने सोचा कि हम ऑयल फिल कर लेते। तो बस वही हम लेके जा रहे थे, और इतने में त्रिशिका जैसे पापा कर रहे थे ना उसके बत्ती ऐसे हाथ से करके, वैसे आप देखो
वो भी प्रॉपर कोशिश कर रही थी जैसा कि वो कर रहे थे वैसा करने की। तो बस यहाँ पर उसको सारी चीज़ों एक्चुअली उसके साथ अगर आप एंगेज उसको अपने साथ कर लो ना तो वो काफ़ी खुश होके रहती है। और उसके पापा को इन चीज़ों की ज़्यादा आदत नहीं है, तो वो उसको बोलते हैं कि अलग बैठ जाओ, काम हम कर लेंगे। और हम क्योंकि त्रिशिका के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सो आई नो इट वेरी वेल कि वो कैसे अच्छे से हैप्पी होके रह सकती है। उसको अपने साथ इंगेज कर लो तो वो बहुत हैप्पी होके काम भी कर लेती है और बहुत ही हैप्पी होके वो रहती है। और अगर उसको बोलो तुम एक साइड बैठ जाओ, काम हम कर लेंगे, तो फिर उसको ये लगता है कि व्हाई नॉट मी, वो क्यों नहीं कर सकती। तो इस तरीके से तो हम उसको अपने ही साथ इंगेज रखते हैं, तो वो काफ़ी खुश रहती है और कोशिश भी करती है। सम टाइम मिसहैपनिंग भी हो जाती हैं, बट इट्स ओके। छोटा बच्चा जब घर में होता है तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अप एंड डाउन चलती हैं। बट इससे बच्चे सीखते बहुत अच्छे से हैं और बच्चे खुश भी रहते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो उनको ना अपने साथ आप इंगेज रखें। अपने साथ जब आप इंगेज रखते हो ना बच्चों को, तो वो ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करते हैं सारा प्रोसेस, ना कि उनको आप बोल दो कि तुम साइड में बैठ जाओ और हम सारा कर लेंगे, तो ना आप कर पाओगे जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस है, और ना बच्चे खुश रहते हैं, वो रोते चिल्लाते हैं। यही हमारे साथ त्रिशिका के साथ होता है अधिकतर, कि जब उसको बैठ बोल दो कि साइड में बैठ जाओ, काम हम कर लेंगे, तब उसको बड़ा इरिटेटिंग लगता है। और अगर उसके साथ वो काम को में उसको भी इंगेज कर लो तो वो काफी खुश रहती है, तो हम लोग भी इजीली काम कर पाते हैं। सो यहाँ पर बस जो पुराने दीपक थे उनको हमने पहले प्रिपेयर कर दिया था, फिर नए वाले दीपक हमने अच्छे से सुखा लिए थे, वॉश करके रखे थे। आई मीन पानी में डिप करके रखना होता है 7-8 घंटे के लिए। जब आप नए दीपक या मिट्टी का कोई भी चीज यूज करते हो तो अच्छा रहता है कि अगर आप 7-8 घंटे उसको पानी में अच्छे से डिप करके रखो। तो यहाँ पर हमने ना शाम को ही डिप किया था एक्चुअली। हमें 4-5 बजे के लगभग हमने डिप किया था, सो लगभग 3-3.5 घंटे ही अच्छे से डिप रह पाए वो दीपक। और इसके बाद हमें यूज ही करना था क्योंकि मुहूर्त भी जल्दी था, जो दीपावली का मुहूर्त था वो भी। तो इस तरीके से ना थोड़ा थोड़ा काम बांट के सब लोगों ने धीरे धीरे अपना काम फिनिश किया। और क्योंकि जल्दी पूजा करनी थी ना, इसलिए होता है टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कब आ गया पूजा का। सो यहाँ पर हमने सोचा कि कुछ ग्लिम्स जो हैं, कुछ क्लिप्स जो हैं वो त्रिशिका के साथ की मिस हो रही थी, तो हमने सोचा कि वीडियो तो हमें हर दूसरे तीसरे दिन डालने ही होते हैं, लेकिन अगर हम सारी चीजें शेयर करें तो जिनके भी छोटे बच्चे हैं, कुछ ममास होती हैं ना, वो थोड़ा इरिटेट हो जाती हैं कि बच्चों के साथ कैसे। तो हमने सोचा अपना एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करें कि बच्चों को ना इस तरीके से, क्योंकि अभी तक त्रिशिका इंडिया भी नहीं गई है, उसको अभी तक हम ही अकेले और हमारे हस्बैंड, हम दोनों ही लोग अच्छे से रख रहे हैं। तो हमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें का पता नहीं है। स्टिल हम कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ हम जानते हैं या जो भी चीज़ हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं आप सबको लोगों को, वो हम बताएं। तो इसलिए हमने आपके साथ ये एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि अपने साथ बच्चों को भी आप अगर इन्वॉल्व करोगे, अपने साथ एंगेज रखोगे, तो काफ़ी ईजी हो जाता है आपका काम करना भी और बच्चों के साथ डील करना भी। तो बस इसी तरीके से ये वो हमने त्रिशिका को भी अपने साथ एंगेज रखा और उसने जरा सा ना ऑयल भी अपने लगा लिया था। और उसको अगर आप मना करो ना तो वो बहुत जल्दी एंग्री भी हो जाती है। आई मीन एंग्री नहीं होती, एंग्री होके दिखाती है, जैसे वो इमोशंस वगैरह देखती है ना, तो वो हैप्पी फेस, एंग्री फेस, तो इस तरीके से वो अपना तुरंत बता देती है कि ममा नाउ आई एम एंग्री। सो बस इसी तरीके से अच्छे अच्छे सारे मोमेंट हैं जो लाइफ टाइम के लिए हैं हमारे लिए। तो क्योंकि बच्चे एक बार बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर थोड़ी ना ये सारी चीजें आप फिर से जी सकते हो। तो यही एक टाइम होता है जब, ठीक है थोड़ा सा काम की वजह से सम टाइम होता है, इरिटेटिंग भी लगता है, बट इट्स ओके, ये सब चलता है साथ साथ ही। सो बस यहाँ पर हम लोगों ने ना इस तरीके से बढ़िया से सारे दीपक जो हैं वो फिल कर लिए थे। और
और जब आरती वगैरह करनी थी ना तब सारे दीपकों को लाइटन अप कर लिया था। वो वीडियो हमने शेयर कर दिया था तो हम फिर से नहीं करेंगे। तो यही सारी चीजें थी कि जो हमें आपके साथ शेयर करनी थी कि त्रिशिका के साथ काम कैसे चला सारा। ये है यहाँ पर। और हम लोगों ने ना सारी चीजें मिलजुल के कर ली थी। हमारे हस्बैंड भी देखिए आप अच्छे से हेल्प कर रहे थे क्योंकि संडे था तो उनको कोई ऐसा काम नहीं था, तो उन्होंने भी काफी कुछ हेल्प कर दी थी। और जिस दिन वीकडे होते हैं तो फिर तो काफी काम होते हैं हस्बैंड्स के पास ऑफिस वगैरह के, तो फिर उतना वो हेल्प नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने अच्छी खासी हेल्प कर दी थी। तो अब हमने ना दूसरे दिन फिर एक चाय का मसाला बनाया था जो कि विंटर स्पेशल है, तो आप अपने घर में इसे एक बार जरूर ट्राई करना। आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा कि अगर आपने ये चाय का मसाला एक बार विंटर में बना लिया ना तो आपकी चाय में ना एक अलग ही टेस्ट आ जाएगा और काफी टेस्टी मसाला ये बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने ली है सौंफ, लौंग और ये सारे ना हम हाफ हाफ कप ही ले रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी मसाला चाहो ना तो बिल्कुल ज्यादा कम कर सकते हो। हमने हाफ कप के लगभग सौंफ ली है। आप सौंफ थोड़ी और कम कर सकते हो क्योंकि सौंफ की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। बाकी चीजें आप हाफ हाफ कप ले सकते हो, बट हमने हाफ कप ही सारी चीजें लगभग ली है। हाफ कप सौंफ है, हाफ कप ही ये लौंग हमने ली है, क्लोव्स ली हैं, हाफ कप ही हमने ग्रीन कार्डमम इलायची ली है। इसके अलावा थोड़ी सी हमने बड़ी इलायची ली है जो कार्डमम होती है, ब्लैक कार्डमम। देन इसके बाद 4 से 5 हमने नटमेग लिया है, जिसको जायफल भी बोलते हैं। और हाफ कप से थोड़ी सी ज्यादा, लगभग 2 टेबल स्पून ज्यादा होगी। और हमने काली मिर्च ली है, ब्लैक पेपर, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है चाय में। और अगेन हाफ कप से ज्यादा, लगभग 1 कप के अप्रोक्स हमने दालचीनी ली है क्योंकि दालचीनी में ना जगह घेर लेती है, इतना हाफ कप में इतनी थोड़ी सी आएगी, तो हमने 1 कप के लगभग दालचीनी भी ले ली थी। और ये सारी चीजों को ना अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है क्योंकि इसमें अगर कोई मॉइस्चर है तो वो निकल जाए। मेनली मॉइस्चर का काम होता है और मॉइस्चर की वजह से ही ना कोई भी चीज अगर आप ज्यादा बना रहे हो तो वो खराब होने का भी चांस रहता है। तो अच्छे से इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। और जो ये नटमेग है ना इनको हम निकाल लेंगे और मोटल पेस्टल में हम इसको थोड़ा सा कूट लेंगे और इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो जितने भी आपको लग रहा है कोई ज्यादा ऐसा मसाला है जो मिक्सी में या मिक्सर ग्राइंडर में आपके नहीं जा पाएगा तो उसको थोड़ा सा आप ब्रेक कर लें, तोड़ लें, तो बहुत ही इजी हो जाता है। आपकी मिक्सी भी खराब नहीं होगी और मसाला पीस के आप रेडी कर लेंगे। यहाँ पर ना हमने नटमेग को अच्छे से क्रश कर लिया था और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया है सारा। अगेन थोड़ी सी 2 से 4 मिनट और हम ड्राई रोस्ट इसको कर लेंगे जिसमें सारा मॉइस्चर निकल जाए और बस इसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। और हाँ, जब आप इस कोई भी चीज पीसते हो ना तो प्रॉपर ठंडा होने के बाद ही उसको पीसे क्योंकि ठंडे होने के बाद ना वो बहुत ही आसानी से पिस जाता है। यहाँ पर हम अब इसको ठंडा कर लेंगे और बस मिक्सी में डालकर इसे पीस लेंगे। तो हमने ना थोड़ा-थोड़ा ही इसमें पीसा था, आई मीन बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप एक साथ किसी भी मसाले को पीसते हो ना, तो वो जो कोर्स मसाला हमें पीस के तैयार करना होता है, वो नहीं पिसता है, फिर हमें ज़्यादा उसको पीसना पड़ता है, आई मीन उसको एकदम बारीक पाउडर बनाना पड़ता है। तो हमें इसका ना एकदम बारीक नहीं चाहिए था, थोड़ा कोर्स पाउडर सा चाहिए था, तो इसलिए हमने थोड़ा-थोड़ा करके इसको पीसा है और आप देख सकते हो कि अच्छा इसमें कोर्स सा पाउडर बनके ये तैयार हुआ है। और हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ना ही हमें इसे बारीक करना है और ना ही बहुत ज़्यादा हमें इसे खड़ा आई मीन दरदरा सा रखना है। तो हमने इस तरीके से ना लाइटली और कोर्स सा रखा है और इसी तरीके से हम ये सारे मसाले को पीस के तैयार कर लेंगे। और ये ना बहुत ही टेस्टी मसाला बनके तैयार होता है। आप चाहो तो इसे 2 से 3 जगह रख लो और जब जितनी आपको जरूरत है ये आराम से आपका 3 से 4 महीने चल जाएगा। जितनी आपको जरूरत है आप उतना निकालो और बाकी बंद करके रखे रहने दो। तो हम यही करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें से निकालेंगे, 8-10 दिन के लिए निकाल लेंगे और फिर बाकी का इसी में रखा रहने देंगे। तो इस तरीके से हमारा आराम से काम चल जाएगा 3 से 4 महीने का इस मसाले से।
तो बस यही हमने बना के तैयार किया था। पूरी सर्दियां आराम से इससे निकल जाएंगी और बहुत ही टेस्टी चाय बन के तैयार होगी। सो या यही था आज का वीडियो और ब्लॉग। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।